सांसारिक उपलब्धि करने वाले तो कई लाखों लोग हुए हैं, लेकिन संसार की उपलब्धि के साथ में आध्यात्मिक उपलब्धि करने वाले लोग उंगलियों पर गिनने लायक हैं। और महत्व आध्यात्मिक उपलब्धि का होता है, सांसारिक उपलब्धि का कोई महत्व नहीं है। कितने लोग संसार में कितने बड़े बड़े काम करके चले गए, बताओ क्या उन्हें मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जहाँ तक थी वहीं रही, यहाँ से कुछ लेके नहीं जा पाए, सब यहाँ का यहीं छूट गया। कदाचित थोड़ा कर दिया तो तुमने क्या किया, तुमसे करने वाले और आगे आ गए, उन्हें और कर दिया आगे। सबसे पहले कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर तो किसी ने बताया कि कमरे के बराबर था, कम से कम 10 बाई 10 या 12 बाई 12 का कंप्यूटर था। बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, कितना श्रम किया होगा। ठीक है, श्रेष्ठ है, उसके आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं, भौतिक क्षेत्र में ही उपलब्धि सही, लेकिन भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि के साथ में आध्यात्मिक क्षेत्र की उपलब्धि हो तब तो कुछ अच्छा उपलब्धिपूर्ण कहा जा सकता है। और केवल भौतिक क्षेत्र की ही उपलब्धि में कोई लगा रहे तो भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि हमारे लिए ज़्यादा कार्यकारी नहीं है। कदाचित कार्यकारी हो सकती है, लेकिन भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि हमारे लिए केवल एक पर्याय की उपलब्धि हो सकती है। भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि हमारी केवल एक पर्याय की उपलब्धि है, आत्मा के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। प्यारे बंधुओं, भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि के साथ में आत्मिक क्षेत्र की उपलब्धि भी हमारे पास होगी तब तो हमारे लिए श्रेष्ठ है। और हमारे लिए कि भौतिक क्षेत्र मिल गया, हमने कर लिया, कुछ कमा लिया, कुछ कर लिया, ऐसा कर लिया, कुछ बना दिया, कुछ नाम कर लिया, सब ठीक है, कर लिया, अच्छा किया, तुमने अच्छा किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। प्यारे बंधुओं, इसके साथ ये सोचना पड़ेगा कि हम भी कुछ हैं। हमारा जन्म भी किसी लिए हुआ है, केवल संसार की चीज़ों को बनाने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म हुआ है केवल संसार की वस्तुओं को बनाने के लिए नहीं हुआ है। जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं ना, उस क्षेत्र में सोचते हैं कि इस क्षेत्र में मेरा नाम हो। देखो, किसी ने मान लो कोई काम करता है, बैंक में काम करता है कोई, तो वहाँ भी चाहता कि बैंक में हमारे लिए लोग कहें कि हाँ ये अच्छा काम है इसका। कोई दुकानदार है तो दुकानदार चाहता कि हमारी दुकान का हमारा नाम हो। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, वो चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नाम लिया जाए। कोई किसी भी क्षेत्र में काम करता चाहता कि हाँ इस क्षेत्र में हमारा नाम, हमारी रेपुटेशन बढ़े। प्यारे बंधुओं, सोचो कि सोच कहाँ जा रही है। काम करने वाले का नाम उसकी यशकीर्ति कर्म के उदय से होता है। अगर यशकीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है तो नाम नहीं होगा, और यशकीर्ति नाम कर्म का उदय है तो नाम तुम कुछ भी नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो कुछ नहीं करते हैं तब भी उनका नाम होता है, और ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं जो बहुत कुछ करते हैं तब भी उनका नाम नहीं होता है। हम सोचते हमारे करने से होता है। अरे भाई, करने से होता होता तो कितनों का हो गया होता। कर्तव्य निष्ठ बनो, लेकिन नाम के लिए काम मत करो। कर्तव्यनिष्ठ तो बनो, लेकिन नाम के लिए काम मत करो। अगर तुमने नाम के लिए काम किया है तो तुमने कुछ नहीं किया। काम के लिए काम किया तो तुमने कुछ किया है। हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। प्यारे बंधुओं,
जिस पद पर, जिस प्रतिष्ठा पर, जहीं काम जब बैठे, इस एक ही बात सोचें कि हमारे द्वारा जन कल्याण में काम हो, हमारे द्वारा समाज उत्थान में काम हो, हमारे द्वारा परिवार के, समाज के हित में काम हो, देश के हित में काम हो, और उसके साथ में आध्यात्मिक उपलब्धि हो। कभी ये मत सोचना कि इसी में लगे रहें, यही करते ना, अरे अपना जन्म किसने लिया, इसको तो सफल करना है। इसको सफल करने की तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो मान लेना चाहिए तुमने कितना भी किया सब यहाँ का यहीं रह गया, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं गया। धीरू भाई अंबानी ने कितने भी रुपए कमा लिए होंगे, कितने भी नाम कमा लिए, लेकिन आज वो कहाँ है बताओ, कहाँ है, किसी को पता है? उनके एड्रेस दे देना, उनको बुलवा लेते हैं। ओह, सब करो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र को छोड़ करके कोई काम मत करो। अपनी आत्मा के कल्याण की भावना भी करो, अपनी आत्मा का कल्याण हो ऐसे विचार, ऐसे काम भी तुम करोगे तो तुम्हारे जीवन की उपलब्धि तुम्हें हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कम से कम जिनवाणी तुम्हें पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि जिनवाणी का ज्ञान अगर तुम्हें नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा भी। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा भी। जैसे जैसे उत्तम तत्व तुम्हारी समझ में आता है, जिनेंद्र के भगवान द्वारा बताया गया उत्तम तत्व जैसे जैसे तुम्हारी समझ में आता है, यह हमारी समझ में आता है, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा भी। उस समय सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय भी रुचते नहीं हैं। जब तक उत्तम तत्व समझ में नहीं आया है, यानी आत्मा का स्वरूप तुम्हारी समझ में नहीं आया है, तब तक तो तुम्हें संसार रुच रहा है, संसार के विषय रुच रहे हैं, संसार की वस्तुएं रुच रही हैं। और जब तुम्हें उत्तम तत्व समझ में आने लगता है तो ये सब तुम्हारे लिए नगण्य हो जाता है, ये कुछ भी तुम्हें रुचता नहीं है। कब तक रुच रहा है? जब तक समझ में नहीं आया है। अब देखो, हमारे पंकज जी गए थे एक बार एक शादी में, तो बरमाला का कार्यक्रम चल रहा था, संगीत बज रहा था, अच्छी संगीत की धुन चल रही थी, आराम से सुन रहे थे। तो इनके हाथ में गिलास आया, उसमें दूध था, केसर भी पड़ी थी, उसमें बादाम भी पड़े थे, मखाने भी थे, और जो जो डलता है वो सब था। इतना स्वादिष्ट था कि बस एक घूंट पिया और आराम से, गर्म दूध था और सर्दी का समय आराम से पी रहे थे और कार्यक्रम देख रहे थे। इतने में कमल जी पहुँचे, अरे पंकज जी ये बहुत गलत हो गया, तुम्हारे हाथ में जो गिलास आया है उसमें 2 मक्खी गिर गई थी लड़ते लड़ते, और उसने तुम्हें दे दिया वही गिलास, मैंने देखा अपनी आँखों से। अब बताओ पंकज जी, तो दूध पियोगे क्या? क्यों? दूध का स्वाद बदला क्या? दूध बदला क्या? माहौल बदला क्या? वही संगीत बज रहा है, वही वाद्ययंत्र बज रहे हैं, वही कार्यक्रम चल रहा है, वही वरमाला का स्टेज लगा है, सब देख रहे हैं, सब वही है, दूध का गिलास ही वही है, कहीं कुछ नहीं बदला है, सिर्फ अंदर की दृष्टि बदल गई। सिर्फ अंदर की दृष्टि बदल गई, वो दृष्टि बदलते ही सारा सिस्टम बदल गया। ऐसे जब आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को होता है, जब अध्यात्म का ज्ञान होता है, अपने तत्व का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तो फिर विषया सुलभा, सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय भी रुचते नहीं हैं।
अभी सब अच्छा लग रहा है, गीत नृत्य गान बान सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर नहीं रुचते, फिर यार यार सब बेकार है, छोड़ो। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं महाराज अब तो संसार से वैराग्य हो रहा है। मैंने कहा वैराग का कारण बताओ, वैराग का कारण तो बताओ कि संसार से वैराग हो रहा, वैराग का कारण बताओ। कि महाराज ऊपर मरगट गए थे, वो फलाना व्यक्ति मेरे साथ रहते तो वो चले गए। हमने कि अब चले गए ठीक है, अब तुम एक काम करना 8 दिन बाद आना मेरे पास। तो 8 दिन क्या वो बैरागी बन के आएंगे, रागी बन के आएंगे? रागी बन के आएंगे। क्यों? मन की परिणति है, अभी भावुक हो जाते हैं, वो वैराग्य नहीं है। कुछ लोग आते हैं हमसे कहते हैं महाराज जब आपके प्रवचन सुनते तो ऐसा लगता है कि सब घर द्वार छोड़ दो, यहीं रह जाओ, क्या करें आकर के, घर जाके करेंगे क्या, बहुत हो गया, आप छोड़ दो। और घर जाते तो गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जमुनादास, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, जहाँ गए वहाँ रहेंगे। ओहो प्यारे मत हो, कोई बात नहीं, गृहस्थिक जीवन है। गृहस्थिक जीवन में ये सारे विषय, सारे इस प्रकार के प्रयोजन आते हैं। गृहस्थ व्यक्ति को संसार से निकलना इतना आसान नहीं होता है, संसार को छोड़ना इतना आसान, इतनी विषमताओं के साथ एक गृहस्थ जीवन जीता है। उस गृहस्थ की विषमता को गृहस्थ ही जानता है। साधु, साधु क्या जाने है? अरे भाई साधु सब जानता है। एक गृहस्थ के पास कितनी विषमता होती है वो जानता है, कितनी विषमता से गुजर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में भी उसको आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। इन सब के बीच में अगर अध्यात्मिक विद्या का अभ्यास नहीं करेगा तो वह शून्य का शून्य रह जाएगा। एक सज्जन बोले महाराज ये 50-60 के बाद की बात है, 50-60 के बाद देखेंगे, अभी तो संसार में पूरा काम कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, जब शरीर के अंजर पंजर हिल जाएंगे तो तुम क्या करोगे? अभी सब मशीन नई है, इस नई मशीन से ही चिंतन मंथन ऐसा विचार करोगे, शास्त्र का स्वाध्याय करोगे, जानोगे, देखोगे तो कुछ मिलेगा। जब मशीन पुरानी पड़ जाएगी तो कबाड़े में बैठने लायक हो जाती है। वह तुम पुरानी गाड़ी को कोई इस्तेमाल नहीं करता, मोबाइल भी 6 महीने में बदल जाता है। भाई कहाँ की बात कर रहे हो? मोबाइल भी बदल जाता है क्या? हाँ, गाड़ी भी 1-2 साल में बदल जाती है। उसको पुरानी कह रखते हो, इस गाड़ी को तुम पुरानी होगे तब धर्म ध्यान करोगे? अरे गाड़ी जब तक काम कर रही है तब तक ही कुछ करने योग्य है। जब गाड़ी काम करने योग्य नहीं बचेगी तब तुम क्या करोगे? गाड़ी काम करती रहे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। प्यारे बंधुओं, बहुत समझने का विषय है क्योंकि इतना आसान नहीं है। मुझे पता कि यहाँ बैठे बैठे तो सब अच्छा लग रहा है, यहाँ से निकलते ही थोड़ा सा लगेगा अरे यार महाराज तो सारी बात कहते हैं, लेकिन अब करें कैसे, करें कैसे? बस यही तुम्हारी बुद्धिमानी है कि दुकान पर भीड़ लगी है, हॉस्पिटल में कोई अचानक कोई केस आ गया, तुम्हें जाना पड़ेगा, दुकान कैसे छोड़ के जाते हो? कोई ऐसा केस आ गया हॉस्पिटल में अर्जेंट जाना पड़ेगा तो कैसे जाते हो? या इनकम टैक्स का ऑफिसर का फ़ोन आ गया, तुम्हें अर्जेंट बुलाया है तो तुम कैसे जाते हो? बस ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए तुम्हें थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, अन्यथा तुम शून्य के शून्य रह जाओगे। यथा यथा समय आती समृद्धि तत्वोत्तमम तथा तथा न रोचनते विषयालोभा सुलभापि। जैसे जैसे उत्तम तत्व समझ में आने लगता है वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय भी रुचते नहीं है। और फिर अगली गाथा दी, यथा यथा न रोचनते विषया सुलभापि तथा तथा समयाति संयुक्त तत्वोत्तमम।
और जैसे जैसे विषयों से तुम अलग होते जाते हो वैसे वैसे उत्तम तत्व और तुम्हारे पास आता जाता है और तुम्हें समझ में आने लगता है। वैसे वैसे और समझ में आने लगता है। जैसे जैसे विषयों के छोड़ोगे उत्तम तत्व और समझ में आएगा। जैसे जैसे उत्तम तत्व को समझोगे तो विषय अपने आप तुमसे दूर होते रहेंगे। तुम्हें अपने आप लगेगा नहीं सब बेकार है, प्यारेवंत हो। लेकिन आध्यात्मिक विद्या को सीखना तो पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम खाली की खाली रह जाए। कुछ सीखो, कुछ प्रयास करो, कुछ अभ्यास करो, कुछ लगे रहो। दिन भर कम से कम 10 मिनट 5 मिनट कोई शास्त्र उठा के पढ़ लिया करो। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट ही पढ़ लिया करो। अगर तुमने 1 मिनट 2 मिनट ही पढ़ लिए, 1 मिनट 2 मिनट ही पढ़ लिए, 2 मिनट भी तुमने पढ़ा तो कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में जाएगा। तुमने कुछ जिनवाणी पढ़ी है तो संस्कार पड़ेगा, और जब संस्कार पड़ेगा तो वह संस्कार आज नहीं कल जरूर काम आएगा आएगा आएगा। वह संस्कार तुम्हारे काम आएगा। और संस्कार तुमने नहीं डाला तो इस भाव में संस्कार नहीं डालोगे तो कहाँ डालोगे? बताओ भाई, कहाँ डालोगे? चक्रेश भाई, कहाँ डालोगे? इस भाव में नहीं डालो तो कहाँ डालोगे? कहाँ जाओगे? अगली पर्याय कौन सी मिलेगी क्या पता? अगली पर्याय कौन सी मिलेगी क्या पता? कदाचित देव पर्याय भी मिल गई तो वहाँ संयम धारण करने की योग्यता तो है ही नहीं है। और कदाचित देव पर्याय मिल गई और मिथ्या दृष्टि बन गए तो क्या फायदा है? सम्यक तो नहीं मिला, जिनवाणी का श्रवण नहीं मिला, गुरु उपदेश नहीं मिले, वहाँ नहीं कुछ ऐसी व्यवस्था मिली, तुम पड़े रहे संगति में गलत, अपनी रानियों को लिया और घूम रहे यहाँ वहाँ। क्या मिला? यहाँ ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हो गया है, ऐसे कुल में जन्म हो गया जहाँ जिनवाणी सुनने को मिल रही है, गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है। जिनवाणी सुनने को मिल रही है, गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, सारी अनुकूलताएं मिल रही हैं। और यहाँ आकर के नहीं सीख पाए तो कहाँ सीखेंगे? प्यारे बंधुओं, चिंतनशील बनो, विचारशील बनो। मैं कहता हूँ 10 मिनट 5 मिनट एक शास्त्र घर में रखो। लोग कहते हैं महाराज घर में शास्त्र रखेंगे शास्त्र की अभिनय होगी।